थर्मोडायनामिक्स के PYQ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 2014 का सवाल है, बड़ा आसान सवाल है वैसे तो, ठीक है। करो। एन आइडियल गैस इज थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट इंटरनल प्रेशर P1, वॉल्यूम है V1, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे रखा है T1, एक्सपेंड इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है, सही बात है, ठीक है, समझ आई रहा। इरिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे हैं, द फाइनल इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो बताना है कौन कौन सा है। तो आई थिंक सो तो बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इंसुलेटेड वेसल, इसका मतलब क्या हो गया, Q0, ठीक है। अच्छा, Q प्लस W इक्वल्स टू क्या होता है, P एक्सटर्नल क्या है, 0। अच्छा, वर्क डन कितना होता है, P dV, तो ये चीज़ कितनी होगी, 0। मतलब इरिवर्सिबल होता तो P एक्सटर्नल वो हो जाता, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्क डन भी कितना हो गया, 0। ये भी कितना है, 0। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये आइडियल गैस है, हाँ या ना। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, प्रोसेस तब होता ही है जब रिवर्सिबली एडियाबेटिक हो। ज़्यादा ही तेज कर दिया क्या मैंने, बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं हो गया ना, बहुत आराम से, ठीक है। क्या हो गया, आराम से हो गया ना, ये एडवांस का सवाल, आप मुझे पता है आप टॉपर लोग, आप कर ही दोगे, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ये भी कर लो ना, कर लो, करो, टेक योर टाइम, आराम से करो। एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम P1, V1 एंड T1 टू दिस, ठीक है, स्टेटमेंट अमंग। तो पहला, चलो करो करो, ठीक है, करो। 17 का सवाल है, इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, बिल्कुल, ठीक है, ये तो क्लास नोट्स भी इससे अच्छे हैं अपने, ठीक है, करिए आप, पहला सवाल कीजिए सर। सर तू क्या कर रहा है, पे लगा ले, कहाँ गया रहे। किसको थर्मो में इतना दिक्कत आ रहा था रे, हाँ, तो न्यूमेरिक, चलो ठीक, हाँ, देखते हैं ना, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन सबको पता है क्या होता है, Q0 W0, हाँ, मतलब लो, ठीक है, सारा ही जीरो हो जाता है एक्चुअली फ्री एक्सपेंशन में, सबको ही पता है। तो प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल भी होता है और एडियाबेटिक भी होता है और मोस्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं किसके, एक बार एडियाबेटिक और एक बार आइसोथर्मल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अपन को ग्राफ बनाना आता ही है। dP/dV क्या होता है, -P/V होता है, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि यहाँ पे PV कांस्टेंट होता है और यहाँ पे PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है, हाँ, V समझ आ रहा है। अच्छा, ये एडियाबेटिक में हो जाएगा। ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, पर आई थिंक सो आप बना लोगे, ठीक है। V1 अगर फाइनल वॉल्यूम V2 है तो आप कर लोगे ना, आप कर लोगे, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। कौन सा वाला एडियाबेटिक है, नीचे वाला एडियाबेटिक है, क्यों, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है ना, ढलान ज़्यादा आ रही है। ये वाला क्या है, आइसोथर्मल। क्लास नोट्स की क्वेश्चन है एक्चुअली ये तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अपन ने पेपर में वर्ड डाला है, अपन पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, वर्क डन ऑन द बेस। अच्छा, ये तो वैसे ही बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सही बात है, अगर आप क्या कर रहे हो, वर्क डन क्या होता है, -P/dV। अच्छा, ये मेरे P/dV इंटीग्रेशन में लिखने की आदत है, लेकिन आपको भी पता है V2 - V1, हाँ या ना। और ये ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये वाला ग्राफ अपन ने इस टाइप से देखा भी था, हाँ या ना। क्या बात समझ में आएगी, तो C भी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 0 इज एक्सपेंडेड रिवर्स, ठीक है। पहले इसका जो पहली लाइन है वो तो सही है कि डेल्टा U आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, अगर T1 T2, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, CV T2 - T1 होता है। अच्छा, ये भी ठीक है। दूसरा क्या है, पॉजिटिव होगी अगर एक्सपेंड रिवर्सिबली करेंगे अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, और T1 T2 बराबर नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है, लेकिन पहले आपका एडियाबेटिक, ठीक है, चलो यही कर लेते हैं ना,
क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू। क्यू क्या हो गया, 0, एन सी वी T2 माइनस T1। आई थिंक सो मेरे को यहाँ से नेगेटिव दिख रही है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, ठीक है, हाँ या ना, पीवी की पावर गामा से। ये अपन को सीधा याद भी है, एक्चुअली याद क्यों है, और एक चीज़ और ये भी पता हो, मैंने आपको बहुत बार बताया, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्लास नोट्स में क्वेश्चन भी है कि T1 ज़्यादा होगा, हाँ या ना, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट भी दिख रहा है, किसी को नहीं आ रहा, वहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ से भी दिख रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे किया है। बहुत टफ सवाल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। 2017 का पेपर वैसे बहुत आसान था, ठीक है, ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2018 का। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज शोन बिलो। मैंने ना आपके लिए यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक लगे उनको डाल दिया, वैसे इसके अलावा कोई थे भी नहीं, ठीक है ना। और 2023-24 का शायद मैंने सवाल छोड़ा, क्योंकि आई थिंक सो इतने कराए बाद आपको इतने करने भी आने चाहिए खुद को, ठीक है, घर पे जाके कुछ तो करोगे। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, हर चीज़ों का मतलब आइडियल गैस इज शोन बिलो हेयर, पी वी टी आर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, बहुत नई बात है। ये तो मुझे लगता है ना मैंने 20-30 बार करा रखा है, ठीक है, मुझसे थोड़ी करवाओगे तुम ये, ठीक है ना, करो इसको। मल्टीपल करेक्ट या कुछ भी, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है कर लोगे ना, मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट बहुत टुच्चे लेवल के सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना पेपर में, ठीक है ना, करो। ध्यान से देख बेटा, इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, अपन को 4 ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है, तो अपन को जो समझ आ रहा है पहले अपन वो करते जाते हैं, जो जो जैसे जैसे एलिमिनेट होंगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो ए बी प्रोसेस देख लेता हूँ। ए बी प्रोसेस देखा तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, तो डी टी 0, डेल्टा यू 0। क्या बात क्लियर है। अगर वर्क डन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, एन आर टी एल एन V2 बाई V1 या P1 बाई P2 आ जाएगा, समझ में आएगा। ज़्यादा तेज़ तो नहीं कर दिया मैंने, इसको T1 बोल दिया। अच्छा, तो यहाँ से मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना, बहुत आसानी से, ठीक है। जो जो बेसिक बेसिक पता लगता जा रहा है बस वो करते जा रहा है। अब AC देख लेता हूँ। AC मेरा क्या है, ध्यान से देख, क्या है AC, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बेसिकली डी वी 0, यानी वर्क डन कितना आ गया मेरा, 0। Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, तो ये 0 तो क्या हो गया, Q इक्वल टू डेल्टा यू हो गया। अच्छा, तो ये कितना हो गया, एन सी वी T1 हो गया, हाँ या ना, क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद थर्ड प्रोसेस मेरा बच गया BC। BC में ध्यान से देख, प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ या ना, ऐसे दिख रहा हो तो, हाँ, अरे है या नहीं, ओके। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो Q किसके बराबर होता है, डेल्टा H। क्या बात क्लियर है क्या, हाँ या ना। तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, एक्चुअली यहाँ से भी ये याद रख सकते हो, ये तो अपन को वैसे प्रूव भी कर लिया अपन ने फटाफट, कुछ ज़्यादा ही जल्दी प्रूव हो गया। क्या हो गया, पढ़ नहीं रहा, काम करो इधर, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन देखना ट्राई करो। अच्छा, वर्क डन BC, वर्क डन BC, तो BC कितना हो जाएगा वर्क डन, बहुत मुश्किल काम था। P एक्सटर्नल कितना है, P2, और ये कितना हो जाएगा, ओके, तो प्लस P2 V2 माइनस V1। अच्छा, तो ये वाली चीज़ तो सही होगी। QBC क्या हो गया, QBC यही तो है, ठीक है, डेल्टा H AC। अच्छा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो क्या आ जाएगा, NCP T2 माइनस T1 आएगा। यहाँ पे भी डेल्टा H लिखेगा तो क्या आएगा, NCP T2 माइनस T1 आएगा। ज़्यादा ही तेज़ कर दिया मैंने, ठीक है ना, हो जाएगा सही, ठीक है। डेल्टा H AC कितना आ रहा है, ठीक है, अभी निकाला है मैंने, ठीक है। T2 माइनस T1 आ रहा है, डेल्टा U क्या आएगा,
AC का कितना आ जाएगा बताओ, CA मतलब CA, हाँ ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। और ये वाला तो बहुत ही मुश्किल है। अब दिख गया क्या, QAC इक्वल्स टू डेल्टा UBC। बस कंफ्यूज कर रखा है उन्होंने इधर उधर ले ला के, अरे कुछ नहीं हो, 2 कौड़ी का सवाल है, ठीक है। अच्छा QBC BC, तो यहाँ पे अच्छा ये किसके बराबर बोल रहा है, डेल्टा H AC, अच्छा सही बात है, क्योंकि वो तो इसके बराबर था, हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे BC में तो Q किसके बराबर है, डेल्टा H के, और इधर डेल्टा H ही है, तो ये तो आना ही था बराबर, ठीक है, सही बात है। डेल्टा H CA इज ग्रेटर देन डेल्टा, अच्छा ये तो दोनों ओ, ये तो कैसे ही हो सकता है, ठीक है ना, इतना डिफिकल्ट सवाल तो सही हो ही नहीं सकता, ठीक है, बहुत ही मुश्किल था। आराम से, अब पता है इस क्वेश्चन में तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी ना लंका कहाँ लगी, तुम्हारी लंका लगी यहाँ पे, ये अलग अलग चीजें देख देख के, तुम्हें पहले आराम से अपने अकॉर्डिंग लिख लिया करो तुम तो, ठीक है। ऑफकोर्स पेपर में 2-3-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो क्या कंफ्यूज कर रखा है ना, इधर इधर उधर उसका उसमें डाल के, उसमें डाल के। अब बेसिक डेफिनेशन जैसे बेसिक से, तभी तो मैं कहता हूँ कभी कोई फॉर्मूले वॉर्मूले आने नहीं चाहिए, वो थर्मोडायनामिक्स में कि ये याद कर लो वो याद कर लो, करो याद, पूछ ही नहीं रहा याद करने वाला तो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इन थर्मोडायनेमिक्स द PV वर्क डन इज गिवन बाय द P एक्सटर्नल, बहुत ही बढ़िया बात है। फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज गिवन बाय दिस, बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल सिस्टम विच सेटिस्फाई वंडरफुल, मेरे को नहीं पता कौन सा सही है, मैं ऐसे करता जा रहा हूँ, ऐसे मेरी तरफ मत ले लो, मैं चारों, ठीक है। टेक योर टाइम, करो इसे पहले एक बार सही करो, गुस्से फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। आसान सवाल आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ये तो ऐसे लोग बना देते हैं ना डिफिकल्ट। तो खास आप लोगों के लिए पहले मैं सर हटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। बहुत ही मुश्किल सवाल था ये, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, मुझे पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वंडरफुल गैस इक्वेशन क्या होती है, NB इक्वल्स टू, N को 1 ले लिया, ठीक है। अब बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ, RT/V माइनस बी माइनस A/V², मुझे लग रहा है बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ चुकी है, पर आप कर लिया आपने, ठीक है, कर लिया आपने, ठीक है, थैंक, अरे आप ब्रिलियंट है आज महाराज। तो पहली चीज़ सही हो गई है। अच्छा दूसरी भी क्या है, रिवर्सिबल में लगेगा, ठीक है। इरिवर्सिबल में तो क्या है, वर्क डन में अपन P एक्सटर्न V2 माइनस V1 लिख देते हैं, सिंपल ऐसे, हाँ या ना। तो बेसिकली रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा तो भी लग जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो भी लग जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वो लिख रहा है, उसने कुछ ये थोड़ी बोला है कि आपका ये प्रोसेस ही, हाँ या ना। PV की पावर गामा को आप फिर यहाँ से पुट करते हो ना, लिखते तो यही हो ना, तो उसने प्रेशर यही तो पुट किया है, बस यहाँ पे क्या नहीं है, गलत नहीं होता, अलग ही सवाल आपका, बट पार्शियल मार्किंग से पूरे नंबर रुक जाते हैं, तो हमेशा थोड़ा सोचा करो। A भी लिख लिया था तुम लोगों ने, C नहीं लिखा था, ठीक है, बढ़िया। ABC समझ आ गया ना क्यों। अरे एडियाबेटिक में भी आप क्या लिखते हो, वर्क डन माइनस PdV तो लिखते हो, तो यहाँ पे क्या प्रेशर को ही तो पुट किया है, अरे हाँ यार, अच्छा इतनी तो स्पेस की नीड ही नहीं पड़ती मुझे जितना इन लोगों ने दे रखा है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस कंट्रोल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अच्छा ठीक है, बढ़िया। फ्रॉम A स्टेट टू 2, बढ़िया बात है, PV का कर्व है ना, अच्छा ओ बढ़िया, बढ़िया बात है ना, बढ़िया बात है। तो चुप, करेंगे ना, करेंगे अभी, ठीक है। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम, करो, ये क्लास नोट्स में कराया होगा। अच्छा चल लिख लो इक्वेशन से लिख लो, ठीक है, वैसे इक्वेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं, बट फिर भी लिख लो। एंथैल्पी बताइए क्या होता है, बेसिक इक्वेशंस याद करना, जब भी कोई दिक्कत आए Q प्लस W इक्वल्स टू डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल PV, क्या हो गया,
समझ में आया ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये वाली चीज़। और हालांकि वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंट्रोपी पता ही क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। एंथैल्पी पता ही, बहुत बढ़िया, करो फिर फटाफट कर लो। इसमें पहली चीज़ क्वेश्चन में क्या गलत है कि ये 2014 का सवाल नहीं है, 2021 का सवाल है, ठीक है। ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। अभी इतना आसान सवाल है, 2 मिनट देखो आप, मैं बताता हूँ कैसे ये करना है तो कर लो, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन यूज होगी 1 से 2 में जो उन्होंने बोल रखा है उस हिसाब से देखते हैं क्या दे रखा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो dt क्या हो जाएगा 0, हाँ या ना। डेल एच कितना हो जाएगा 0, डेल यू कितना हो जाएगा 0। क्या बात समझ में आ गया। q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू होता है। तो अगर आपका क्या हो रहा है, ये चीज़ 0 होगी तो q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा काम नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंशन है तो इंक्रीज करेगा, और प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या बात क्लियर है क्या। 2 to 3 में बात करें तो क्या है, एडियाबेटिक क्या है, एक्सपेंशन है, हाँ या ना। एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, q 0। अच्छा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में q 0 तो q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल यू, हाँ या ना। एक्सपेंशन जब होता है ग्राफ का, मैंने आपको बहुत ही मुश्किल काम बता रखा है ये वाला, हाँ या ना। तो एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम घट रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक है। और प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डेल एस क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो ये तो 0 हो गया 2 to 3 में, तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। डेल एस 0 मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, हाँ या ना। अच्छा, अब ग्राफ देख लो, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल दिख गया, तीसरा ग्राफ नहीं हो सकता, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। मैं करवाऊँ या आप खुद समझो। ये तो पहला तो खैर मेरी काम वाली बाई भी कर लेगी, ठीक है ना। पीवी करो, अगर मेरी काम वाली बाई को पढ़ाऊंगा ना तो वो भी कर लेगी, उसको भी दिखाऊंगा ना, वो बोलेगी साहब ये होगा। अच्छा 1 2 बहुत ही मुश्किल सवाल था, देखो करा दो। 1 2 में क्या हो रहा है, डेल एच, एच क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेल एच 0। तो डेल एच जो होता है वो क्या होता है, H2 माइनस H1 होता है। H2 माइनस H1 0 यानी H2 इक्वल्स टू H1, ओह माय गॉड, ठीक है। तो बराबर है ना, लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है। अच्छा रुक जाओ ना, रुक जाओ, 2 to 3 जाओ अब, ठीक है। 2 से 3 में क्या हो रहा है, डेल्टा एस 0, एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी तो 0 है, तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट हो गई। देख 1 से 2 में क्या है, डेल एच तो तेरा 0 हो गया, तो एच कांस्टेंट और एंट्रोपी बढ़ेगी, सही बात है। बढ़नी थी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे एंट्रोपी को वैसे भी फील कर लेना, आइसोथर्मल के लिए माइनस एन आर एल एन V2 बाई V1। अरे होता ही क्या है, हाँ या ना। अलग से करके बताऊँ या आ रहा है समझ में, ऐसे नॉर्मल केमिस्ट्री से सोचो, ठीक है। 2 to 3 में होगा क्या, एंट्रोपी तो बिल्कुल डेल एस 0, तो क्या हो जाएगा एस कांस्टेंट, ओके। 2 से 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे एच बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। अच्छा अच्छा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर बढ़ता है, पक्की बात, बताने की बात तो नहीं है। एक्सपेंशन में टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों कम होता है, केमिस्ट्री से समझाओ या मैथमेटिक्स से, या समझा रखा है दोनों तरीके से क्लासरूम में भर भर के। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी शायद यही तो डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा इधर देख लो, आ जाओ डी भी दिखा देता हूँ। 1 से 2 में क्या हो रहा है, ओ जीसस, ठीक है। फिर एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना, क्योंकि ठीक है ना। देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब अपन को तो पता है वो सीधा, ठीक है। तो मेरा क्या है ना, ज़्यादा दिमाग तेज चलता है, माइनस पी वी, ठीक है, एन आर एल एन V1, और ये टेम्परेचर कट गया, ठीक है, कट गया ना, कट गया, मेरे को पता ही था कट जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज होगा ना, बिल्कुल सही बात है। अरे यार तेरे को समझ नहीं आता क्या, ले मैं पूरा ही लिख दूं यार, तू बिल्कुल मेरे से आलसी, मैं वैसे आलसी आदमी हूँ,
ठीक है, अब मर गया, वर्क लिख रहा था मैं, मेरे को नहीं आलस आ रहे थे लिखने में, ठीक है ना, मैंने 1000 बार करके बताया तेरे को। वर्क डन को लिखेगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा वहाँ लिखाई में, ठीक है, मैं आलसी हूँ तेरे को पता है, ठीक है, तेरे को और मेरे को समझ। अभी मैंने यहाँ नीचे टी भी नहीं लिखा पर मैंने काट दिया, क्यों? क्योंकि तेरे को पता है क्यों मैं आलसी हूँ, ठीक है, मुझे पता ही है, तेरे को पता ही है, ठीक है। या तो फॉर्मूला रट ले ना, फॉर्मूला रट ले, ठीक है, लिख देता हूँ मैं तेरे लिए फॉर्म नहीं लिख देता हूँ ना तुम्हारे लिए, फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा एस सिस्टम का? NCV ln T2/T1। वो इतना 2 कौड़ी का सवाल था ना जिसको इतनी इज्जत बख्श दी है तुमने। नहीं, CP वाला भी लिख देता हूँ ना मैं, NCP। ये जो सवाल तेने पूछा है ना, इसका मतलब पता है क्या है? अब जो आगे अच्छा सवाल आएगा ना उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं तेरे को, ही मत कर ज्यादा गंवार। ये इतनी इज्जत देने वाला सवाल था ये, जितनी इज्जत दे दी है तेने इसको। ये 2 चीजें लिखता और इसमें सिंपल देख लेता, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इसमें गलत हो रहा है, इसमें गलत है, खत्म। अभी जैसे इसमें दिखेगी अपन को, ग्राफ पढ़ा कर ना, उसको पढ़ा कर, ऐसे गंवारों की तरह नहीं। 10वीं का वो बालक क्या है कि लाइन है, यूं है, टेढ़ा मुंह जा रहा है गंवार, थोड़ा अच्छे से कर, ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं बताऊंगा तेरे को, Y सॉलिड प्लस Z गैस, ठीक है, फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। फॉर प्लॉट दे रखा है ln PZ/P0, बढ़िया बात है, क्या कर रहे तुम, वर्सेज 1/T इन अ सॉलिड लाइन, बहुत बढ़िया बात है। सॉलिड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये वाली लाइन है, वेयर PZ इज अ प्रेशर इन बार, ठीक है। इसको शॉर्ट में एक्चुअली PZ ऐसे लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर इन द ऑफ द गैस, ओके ठीक। अब P0 आपका 1 दे रखा है, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, ये तो क्लास नोट्स का है, ठीक है, ये डेरिवेशन करते हैं अपन, ठीक है। और सब इन्होंने क्या खेल रखा है कि इन्होंने ना ये ln k ही लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है ना, तो पहले तो अपन तो इसे ln k ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक लापता ख्वाहिश क्या की, अपन को 1/T का ग्राफ तो अपन बचपन से बनाते हैं, हाँ या ना, तो इन्होंने दे भी रखा है d ln k माइनस HR, ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग होंगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है अपन से, इसमें क्या दिक्कत पता है, इसमें एक दिक्कत क्या है, जैसे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख भी दूंगा ना, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा, समझ में आ गया ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे 10 की पावर 4 कर दूंगा, समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं है, नहीं यहाँ पे जो अपनी देसी इक्वेशन आएगी इससे, इसमें 10 की पावर 4 है नहीं, ये किस, तो स्लोप आ गया, और तो क्या ही पूछ सकते हो उनकी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ओके वही तो बोला था, कोई बात नहीं, क्या डेल्टा एच, डेल्टा एच निकालना है मेरे को, वही देखना था क्या निकालना है, ठीक है, मुझे पता ही थी वैसे तो क्वेश्चन में क्या ही पूछा जाता है, जेई मेंस का सवाल था, ठीक है, मतलब पहले जेई मेंस में आता था इस टाइप का, बस ये यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, 2 कौड़ी का सवाल है वो, ठीक है, करो करो चलो कर लो। अबे तुम्हें नहीं दिखा गया यार अभी तक, क्या दिखा तेरे को, क्या दिखा तुझे, क्या दिखा, बता 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 बता, बता देता हूँ भाई, वो देखो उसको इंटीग्रेट करोगे 10 से, क्यों अभी पागल है क्या, डायरेक्टली स्लोप के बराबर करना है, ये यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, ये यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ये स्लोप आ गया तो 4/2 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, r की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एच, तो बता तेरे को दिख गया था इतना जल्दी, ये इसमें बस ये क्या है, 10 की पावर वाली गलती करते हैं लोग, अरे क्यों करना है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इतना क्या, अपन को क्या मतलब, कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन, और उससे क्या ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके फ्री होना, अरे वो करेगा तो भी वही आएगा, अरे करेगा वो इतना लंबा करेगा तो भी तो वही आएगा, कांस्टेंट है, कोई न्यूमेरिक कोई वो वेरिएबल होता जब तो मैं टेंशन भी लेता, अरे तो करना क्यों है, मेरे को सॉल्यूशन वहां किसी को क्या कोचिंग वाले को देना है क्या, कि मैंने वहां 1 लाख बच्चे देख रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, बाहर में क्या पेपर में दिख रहा है मेरे को कि वो कांस्टेंट है, तो डिवाइड करके काम, और उसमें भी हो क्या रहा है, एंड ऑफ द डे सूग ले,
हाँ वाह, आ गया समझ में? उसमें क्या करता, इधर आप मर जा इधर, ठीक है, मर ले मर जा इधर। हाँ वो ln k2/k1 डेल्टा एच अपॉन आर 1/t1 1/t1, हाँ वहां पे क्या मौत आ रही है। अब उसमें अगर वहां पे 10⁴ है तो वही है ना वो जो पहले याद है, इंटीग्रेट भी क्यों कर रहा है, फिर तो इंटीग्रेट भी कर रहा है। देखो देसी फॉर्मूला पता ही है ln k2/k1 वाला। अरे इसी से तो डिराइव होता है। क्या मौत आ रही है क्या तुम लोगों को बिल्कुल ही? हाँ तो कौन क्यों नल्लागिरी कर रहा है ये इंटीग्रेशन वाली? हाँ हाँ तो क्यों? अब ऐसे तो बोल देगा यहाँ pz/p0। अबे उसने बोल तो दिया है कि भाई pz/p0 क्या है, कद्दू है, कुछ नहीं है। हैं सॉरी, सूगला इतना 2 कौड़ी का सवाल है, उसको पता नहीं क्या इज्जत दे रहा है। अबे अपन को वो नहीं बनना कि हमसे नहीं होते सवाल ठीक है, अपन सब निकाल लेंगे। हाँ अपन लंका लगा देंगे थर्मोडायनेमिक्स की। मैंने तुम्हें डे 1 पे बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स किसी का बनता है नहीं बनता है मुझे नहीं मतलब। तुम पिछले 2 साल में कहाँ सुन के आए थे कि तुम्हारा थर्मो का सवाल बनेगा नहीं बनता, इतना डिफिकल्ट सवाल आता है। अगर मेरी क्लास में बैठे हो तो मैं बनवाऊंगा। कोई तो मार्केट में तो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत टफ आती है, ऑर्गेनिक के सवाल तुम्हारा सारे सही होते हैं ना? होते नहीं होते तुम्हारे सही? क्यों होते हैं? क्योंकि मेंटली यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ है ये चीज। यहाँ डाल लोगे कि आयनिक टफ है तो टफ है, यहाँ डाल लिया नहीं है तो नहीं है। अभी तुम ये तो सोचो, अभी कोई बोलता है मैथ्स में इतने वो आते हैं, मैथ्स में 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आ रहे क्या बच्चे? और क्या तुम्हें क्या लग रहा है उनका दिमाग बहुत ओहो ब्रिलियंट माइंड है बिल्कुल, मतलब उधर कृष्ण भगवान आके पेपर लिख रहे हैं उनका? ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ वो जो डेरिवेशन वाला तरीका है ना, वो मार्केट में मिल जाएगा, किताबों में लिखा हुआ, ठीक है, कर लेना, ठीक है। अच्छा डेल्टा एच निकालना बहुत मुश्किल काम है। अब डेल्टा एच निकालना यहाँ से मैं न्यूमेरिकली सारे निकाल देता हूँ ना। निकालू क्या? कर ले खुद, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन। तो क्या देखो नहीं दिख रहा है यहाँ पे माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 10⁴। अच्छा देख y2 माइनस y1 4 और y2 माइनस आएगा, -7 सही, -4 आएगा, लोग नेगेटिव हो जाएंगे, कोई बात नहीं ना। किलो जूल पर मोल, तो आर की वैल्यू है ना शायद दे रखी है ना, आर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन थी किलो जूल के लिए 1000 से, क्योंकि वहाँ पे 10 ओश, ठीक है ना, कर लोगे तो बहुत डिफिकल्ट सवाल था। कितना -83.14 आ रहा है? हाँ इंटू टू सॉरी, 166 पॉइंट्स, हाँ जो भी है मतलब देख लेना उसको, ठीक है ना। बहुत मुश्किल सवाल था ना, बहुत मुश्किल सवाल था। आईपीएल अच्छा अब क्या दे रखा है? डेल्टा एस। अच्छा ठीक है, डेल्टा एच बाई टी चुप रहे ना, चुप रहे, दिख रहा है, सोच रहे इतना भी नहीं दिख रहा है भाई, इतना भी आसान नहीं है। जे डॉट का सवाल है, एक बार में तो कुछ चीज दिख जाती है तो फिर अरे तो कुछ। हाँ एक बहुत बेसिक इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। ओके डेल्टा जी कितना होता है? के तो तुम्हें पता ही है क्या दे रखा है, ठीक है ना, बहुत डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पे। क्या कह रहा है? डेल्टा एस माइनस आर टी से डिवाइड कर दो, एल एन के माइनस एच आर, ठीक है ठीक है। अब अपन को क्या करना है? रुक जाओ ना, रुक जाओ, क्या करना है देख लेंगे ना, वैल्यू पुट तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा टेम्परेचर क्या रहेगा? 1000 रख देंगे, 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। समझ आएगा? देखो जे एडवांस वाले आपको अरे कोई क्वेश्चन ऐसे थोड़ी देंगे, वो भी तो चाहते हैं कि आप सवाल सॉल्व करो। आईआईटी में बच्चे थे, ऐसा थोड़ी दे देंगे कि कोई सवाल सॉल्व ही ना कर पाए, ठीक है। दिख गया क्या? अच्छा अरे के आपको लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ कुछ बच्चों को। मैं केस वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है ना। पीजेड
अब आपको डेल एच एल एन के पता लग गया, ठीक है, -3 आ रहा है। टेम्परेचर क्या डेल्टा एच की वैल्यू, आर की वैल्यू, एस की वैल्यू ये निकालनी है, निकालो, कैलकुलेशन ही बची, करो करो सारे सोल्व करो। डेल एच की वैल्यू कैसे पता लग गई ना। अरे रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करने से डेल्टा एच कभी चेंज नहीं होता, रिएक्शन का डेल्टा एच थोड़ी चेंज होता है। अबे रिएक्शन का डेल्टा एच थोड़ी चेंज होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस ही तो डेल्टा एच होता है, वो थोड़ी, या एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। अरे ऐसा कॉमन सेंस भी सोच लेना कि सर वो तो किस टेम्परेचर, अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला क्यों लिखते हैं ln k2 k1। और अब समझ में आई उसको, है इंटीग्रेट करूंगा, है नालायक, थोड़ा दिमाग लगा के सोचा कर। और देखो कितना अच्छे से सवाल बनाया उन्होंने, कितने समझदार लोग थे वो, पहले डेल्टा एच निकलवाया, मतलब सिक्वेंशियली वो चाह रहे थे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं तो सोचो अगर पहले डेल्टा एच पूछ लेते तो लंका लग जाती। कितना आंसर आ रहा है इसका, कैलकुलेट कर लो। डेल्टा एच अपन ने इसके पहले निकाल ही लिया था, कितना आया था 166.28। कैलकुलेशन तुम करते जा रहे हो ना, ठीक है। अच्छा वहाँ किलो जूल में था तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जूल है, ठीक है, यूनिट डायमेंशन भाई, हाँ कि आता है ना, केल्विन, जूल, किलो जूल। चलो बढ़िया, हटा दो इसको, आगे बढ़ जाए ना, कैलकुलेशन करते रहो भाई। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन तुम्हें करनी चाहिए। 1 mole of an ideal gas at 900 Kelvin undergo 2 reversible process, one followed by 2, okay, as shown below, okay. If work done, 2 processes are same, okay, the value of, अच्छा बढ़िया बात है, क्या ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस है, हाँ और क्या ही है। देख यू भाई यार, हो गया, हाँ नहीं होगा ना, नहीं होगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा, लंका लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा। यू बाई आर की वैल्यू दी हुई है, क्या होता है डेल्टा यू, क्या होता है, अबे ना बेसिक इक्वेशन पे आ जाओ, जैसे ही कुछ भी ज़्यादा लंका लगने लगे ना तो क्या है, अब तो कद्दू समझ नहीं आ रहा है यहाँ तो ग्राफ भी लंका लगा रहा है, यू बाई आर का ग्राफ आउट ऑफ सिलेबस सर, अगे सर पढ़ाया नहीं आपने, ठीक है कोई बात नहीं ना, यू निकाल लेता हूँ मैं दोनों जगह, ये क्या हो गया, ये यू हो गया, ये यू हो गया, तो डेल यू आ गया ना अरे बहुत मुश्किल थोड़ी था, अरे समझ अब दिखा है ठीक है, और डेल यू निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अब, क्या ओ हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखो कभी भी ना ग्राफ वैसा दिया हुआ नहीं आएगा जिससे आप सोच के जा रहे हो, या पीवी जैसा एक ग्राफ आ भी गया, अब इस ग्राफ को पढ़ने की भी कोशिश करो। हाँ बेटा कहाँ पे लिख, ओके ठीक है उन्होंने दे रखा है, पहले देख लो कि वो उसमें सही है क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ मिसप्रिंट होगा, इसको P2 और ये V2 कर लो, ठीक है, मिसप्रिंट है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, मिसप्रिंट है तो कर लिया अपन ने सही, पॉसिबल भी नहीं था ना कि एंट्रोपी भी बढ़ जाए ठीक है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाए और प्रेशर भी इंक्रीज कर जाए गैस के लिए। अच्छा प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है, क्लोज कंटेनर है, करो सीवी, अच्छा सीवी भी दे ही रखा है 5/2R, बहुत बढ़िया। अच्छा एंट्रोपी पे इन्होंने डाटा प्लॉट नहीं किया है, इन्होंने भी नहीं किया ना, नहीं किया है, कोई बात नहीं। ln V3, अच्छा सॉरी इसमें ना क्वेश्चन में यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ln V3/V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है ओके।
एंट्रोपी बढ़ रही है और वर्क दोनों का बराबर आ रहा है। वर्क बराबर कब आएगा? आई थिंक सो, यू आर वेरी वेरी राइट। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही सही बात है ना, बहुत ही सही बात है, बहुत शानदार। ठीक है दक्ष, बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो आ गया ना, देखो सवाल करना, मैं कह रहा हूँ ना इतना मुश्किल थोड़ी है। हुआ नहीं हुआ? कितना किसका सबका 10 आ गया क्या? देखो ये ना बहुत आसान सवाल था, क्योंकि मैंने ना बहुत आसान कर दिया था इसको। ये पहली चीज़ बस आप नहीं देख पाए, ये थोड़ा ऐसे सोचा करो, ठीक है? कि अब आप देखो ना, ऐसे देखो मैं बताता हूँ कि इसे सोचते कैसे, अब सोचना बताते हैं। ये क्वेश्चन में 2-3 मिस्टेक थी, वो तो सही कर ही ली अपन ने। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं, ln v3/v2। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी भी आएगा, अपन सब मिडिल क्लास आदमी है। मिडिल क्लास मतलब पढ़ाई के हिसाब से, फाइनेंशियली में कोई मतलब नहीं है मुझे आप कहाँ से हैं। ऐसे टाइप के सवाल में सबसे पहले ये लंका लगती है कि यार ये तो समझ आ गया। तो पहले तो एक चीज़ इतना समझ आया कि वर्क डन 1 = वर्क डन 2, ठीक है? ग्राफ पढ़ने की कोशिश की, कुछ ज़्यादा मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा, क्योंकि u/r के ग्राफ आज तक नहीं पढ़े। u पढ़ा है, s पढ़ा है, r वार नहीं पढ़ा। तो लगा कि यार r मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मुझे पता लग गया कि यहाँ से मेरा डेल्टा u -1800 r आ गया। हाँ है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया ना साजिब साहब, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखो इस फर्स्ट प्रोसेस में हुआ क्या, एंट्रोपी जो है वो क्या है आपकी, कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब क्या, डेल एस 0, यानी क्यू रिवर्सिबल 0। क्यू रिवर्सिबल 0 मतलब एडियाबेटिक, और क्या? ओहो, बस यही तो बस तेरी ये कहने की देर है, ठीक है? ठीक है तेरा, अरे तेरा क्या है ना, तो बेसिकली यही क्या हो गया, मेरा वर्क डन हो गया, है ना? अच्छा, ये क्या होता है, एन डेल्टा टी आर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? ओके, एन की वैल्यू कितनी है? 1। डेल कितना आ गया? 720 आ गया, माइनस 720। ये क्या रहा होगा, T2 माइनस T1 = -720। अच्छा, T1 कितना था? 900। तो T2 कितना आ गया? 180। अच्छा, वैसे तो मुझे ये भी समझ आ ही गया है, अब तो मेरे दिमाग में पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर का सही हो रही है। अच्छा, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, कैसे पता लगा? डेल्टा यू कांस्टेंट है, ठीक है ना? अब आ रहा है ना, देखो पिक्चर ऐसे धीरे धीरे बनती है, ठीक है? जैसे एकदम से अपन यूँ सोचें कि पहले तो ये सब कुछ समझ आ जाए और फिर मैं सोल्व करूँ, वो बोर्ड के पेपर में होता है कि क्वेश्चन देखा और पूरा पिक्चर बन गई, ठीक है? तो ये बनेगी नहीं। अच्छा, लेकिन ये तो मेरे को पहले से ही पता है, और उसकी मेरे को अब ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? -nRT ln v3/v2, और क्या? अच्छा, वर्क डन तो पहले दूसरे का बराबर है, और इसका डेल्टा यू तो इसका वर्क डन था, तो वो भी तो इतना ही आएगा। ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूँ। और टेम्परेचर 180 है, कैलकुलेशन तो अब मेरे हिसाब से नाम की ही बची है मेरे पास। आर से आर कट गया, वो 10 होना चाहिए तभी। सही बात है नहीं? खत्म, आ गया ना? कितना आसान, बहुत बढ़िया। बस है ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, हल्का सा देखो ये क्या होता है थर्मोडायनामिक्स में, हल्का सा ग्राफ डाल के डराते हैं, तो वो डर लगना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको डर नहीं लगेगा, आप सवाल पढ़ोगे तो ऑफकोर्स थोड़े से वो तो होगा ही सही आपके साथ, कि समझ रहे हो, हल्का सा कि यार ये क्या आ गया एकदम से, अबे यार इस चीज़ के लिए रेडी थोड़ी थे u/r के लिए, ठीक है? बट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? और मैंने आपको पहले बताया, अपन ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी कैसे, बाय डेरिवेशन। अपन ने कभी भी थर्मोडायनेमिक्स वैसे पढ़ी नहीं कि ये फॉर्मूला रट लूँ, वो तो अपन को याद है क्योंकि अपन ने प्रैक्टिस बहुत की हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे भी अपन को ऐसा था, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है? तो अपना देसी बासी ग्राफ है, ठीक है? तो इन्होंने ऐसे दिया है फॉर अल्फा एंड बीटा फेजेस के लिए दिया है 8/1, ठीक है? ST एंड ST एंट्रोपीज फेजेस T केल्विन, ठीक है? वो बात समझ भी आती है। द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा 4 है, T नहीं आएगा ना यहाँ पे, ठीक है? ये भी बढ़िया बात है।
अच्छा इस चीज़ को तो मैं ना थोड़ा अजीब अलग से लिख लेता हूँ, तो मुझे लगा ये तो काम आएगा मेरे, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है पर मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया हुआ है अलग से, सीपी का रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए कैसे कैसे रिलेशन निकालते हैं, ये सब मैंने अलग से बताया था। मैंने कहा याद मत करना बट एक बार याद रखना, ठीक है। अच्छा सही बात है। और उसने पहले भी बेचारे ने बोल भी दिया ना कि आप 200 केल्विन से 700 केल्विन तक आप टेंशन ही ना लें कि सीपी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ठीक बात है। हीट कैपेसिटी वैसे बताने की जरूरत थी नहीं, बट ठीक है, बढ़िया बता दिया उसने। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज एस बी माइनस एस अल्फा इसकी, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, करो। देख लिया ना सवाल क्या था, दोबारा देखोगे, देख लो। एस बीटा माइनस क्या 300 केल्विन पे बताना है, 0 डिग्री पे अपन को पता है, कर। कौन उठेगा? नहीं, जिसका खुद का मन हो, जिसने कुछ सोचा हो, फिर आंसर नहीं आ रहा हो कि सर मैं सोच नहीं पा रहा। देखो इसमें ना सबसे गजब की बात क्या दे रखी है, ये चीज़ निकालनी है अपन, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एस बीटा माइनस एस अल्फा एट 300 केल्विन, तो इसको डेल एस बोल देता हूँ मैं तो शॉर्ट में, ठीक है, एस अल्फा, ठीक है, इसको ही डेल एस बोल देता हूँ अपने आप में, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी टेम्परेचर कैसे डिफरेंस आएगा इसी, ठीक। अच्छा 0 केल्विन पे ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा ग्राफ आ जाओ वापस इधर। अच्छा मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक, हाँ या ना? क्या हो जाएगा, एन एल एन या 1/t करके लिख लो उसको, ठीक है, हाँ हाँ डी टी बाई टी लिख लो, इंटीग्रेट, हाँ या ना? तो तभी आया होगा वो भी बेसिकली उधर। अच्छा यहाँ से गजब की चीज़, ये एक ग्राफ से ये कौन चीज़ देख पा रहा है कि ये 1 है किस टेम्परेचर पे, और ये क्या है एस बीटा माइनस एस अल्फा 1 है एट 600 केल्विन। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। डेल एस 600 माइनस डेल एस 300 1 इक्वल्स टू सी पी माइनस सी वी कितना दे रखा है 1 एल एन टी टू बाई टी 1 डेल एस 300 निकाल लोगे। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन आप कीजिए भाई, इतनी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी भी चाहिए। मैं पूरा ही लिख दिया, एल एन टू आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, एल एन टू वहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं आता तो फिर ठीक है ना, कुछ और तैयारी करो। अरे यार क्या है, ठीक है। अच्छा अब क्या दे रखा है, ये तो सेम ही सवाल है ना। अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया, सेम सवाल है तो क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? अच्छा अच्छा वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, सॉरी ठीक है, सॉरी मैं उसी को देख रहा था, सही कर रखा। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है डेल्टा एच। तो इस वाले ट्रांजिशन में इस टेम्परेचर पे डेल्टा एच बताना, क्या बहुत मुश्किल काम नहीं है। किरचॉफ इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा एच टू इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा सी पी टी टू माइनस, अब बेसिकली डेल्टा जी और उसको कौन करेगा, करो करो जे देखो इधर आओ, गरीबा गरीबास कम हियर, डेल एच 600 माइनस डेल एच 300 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एन, डेल सी पी वही टी टू माइनस टी वन। तो बेसिकली ये 1 है, ये 1 है, और ये कितना है 600 माइनस 300। अब दिक्कत क्या है कि ये तो निकालना ही है, ये पता नहीं है एक्चुअली, ये पता है कैसे पता है, बहुत आसान है। डेल एच 600 डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अरे सॉरी 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 शक्तिमान, ठीक है, हाँ हो जाता है ना, जल्दी में हो जाता है, सॉरी ठीक। तो ये डेल्टा जी कितना हो गया 0,
अच्छा मुझे तो पता ही है ये कितना है, तो ये तो मुझे पता ही है कितना है, और मुझे ये भी पता ही है कितना है, ये कितना है 300, अबे क्या 600 है ना गनचक्कर, कितना आ गया 600, ये कितना आ गया 600, वो कितना आ गया 300, माइनस कितना वो उधर जाएगा तो पॉजिटिव कितना आ गया, ज़्यादा तेज कर रहा हूँ क्या मैं? अबे ओ सूग ले, ये किसके लिए निकालना है मुझे डेल्टा एच? फेस चेंज पे लगती है ना इक्वेशन, डेल्टा जी जीरो कहाँ से कर दूंगा? हाँ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, बहुत चीजें होती है कि अच्छा ओहो अच्छा अच्छा ये यूं कह रहा था कि तो आप तो ये 600 पे क्यों कर रहे हो, आप 300 पे क्यों नहीं कर दे रही है? समझ आया क्या कहना चाह रहे थे? हुक्म चाह रहे थे कि आप 300 पे लिखो और यार 300 कर दो 300 वाला निकाल के तो निपटे अभी थोड़ी देर पहले 0.31 है, क्या क्या बकवास कर रहे हो? क्यों इसको यहाँ पुट करके कैलकुलेशन, वो उस वाले सवाल की तरह कर रहा है जो तो क्लास में किया था, याद है? वो क्या था, वो ABC वाला था ना जिसमें इसने आइसोबारिक आइसोकोरिक कुछ किया था, इसने उसमें भी जादू किया था, ऐसे जादू किया था तेने, जादू तो बहुत करता है तू क्लास में, है? गधे कहाँ रखता है दिमाग, इतना अच्छा स्टूडेंट है, लंका लगा देगा पूरी किसी दिन पेपर में, ठीक है? 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके A to B एंड B to C, बहुत बढ़िया बात है। A to B आंखा अंधा भी बता देगा, PV कर, अच्छा TV कर ना, TV कर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? PV = nRT से बहुत बड़ी बात है, ठीक है? BCC मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है, तुम्हें भी दिख ही रहा होगा, आइसोथर्मल है, ठीक है? अच्छा ओ वो मैं तो नीचे पढ़ ही नहीं रहा था। AB इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस of the total heat absorbed in the entire process is RT ln2 log of value of this used molar capacity, ठीक है? बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक ही सवाल है ना, एक ही सवाल है, 23 का सवाल है। तो पहले तो बेसिकली A to B क्या है आपका? एडियाबेटिक एक्सपेंशन है आई थिंक सो, तो Q 0 है, Q + W = डेल्टा U, ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है? अच्छा B to C पे आ जाऊँ, आइसोथर्मल है, डेल्टा T 0 डेल्टा U 0 माइनस nRT ln V3/V2, हाँ या ना? ये वर्क डन आ Q = -W आ जाएगा, ठीक है? अब मुझे लग रहा है आपका हीट एब्जॉर्ब्ड का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है? एक्सपेंशन का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर में समझा देता हूँ। क्या होता है, -P × dV होता है, हाँ या ना? अगर dV पॉजिटिव है तो बेसिकली वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, और dV नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव। वो dV पॉजिटिव है तो इस मतलब क्या है, सिस्टम को आप अंदर से धक्का दे रहा है, सिस्टम अपने आप को, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना? बस थोड़ा सा साइन का खेल है इसमें, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको खास आपके लिए बता देता हूँ, वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप सारे बहुत समझदार हैं, ठीक है? PV की पावर गामा, अच्छा लेकिन PV की पावर गामा काम नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है ना? गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में, हाँ या ना? TV में लिख लूँगा, TV की पावर गामा -1, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, P को PV = nRT लिख दो, क्या हो गया? नहीं हो पाएगा, प्रेशर को nRT/V सब्स्टिट्यूट कर दो, करो अब सवाल करो इसको, कैलकुलेशन तो तुम ही करोगे, अच्छी कैलकुलेशन जाएगी, थोड़ी सी अच्छी जाएगी शायद, हाँ? नहीं जा रही, आ रही है, ठीक है? बहुत बढ़िया, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया भाई। कॉन्फिडेंस नहीं है ना आप लोगों को तो नहीं आएगा, देख लेते ना क्या आ रहा है। बहुत ही बढ़िया ना पलक, बहुत ही बढ़िया, 7 आंसर आ रहा है। देखो मैं आपको सच्ची बता दूं, मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि अंकित सर को ये सवाल पहले से पता थे सारे, ठीक है? मतलब सवाल पता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत कभी कभी सॉल्व किए होंगे, पर मैं ना यहाँ पे बिल्कुल भी, एक तो ना मैं और टीचरों की तरह ऐसे कि सॉल्यूशन बुक लेके आता हो, ठीक है?
वो काम मैं नहीं करता, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता हूँ कि यार क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है, एरर ना हो जाए। उसके अलावा मैं हमेशा सॉल्यूशन वैसे बनाता हूँ जैसा मुझे खुद को दिखे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा इस वजह से करता हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि इट इज़ ऑल इन अस, ठीक है। देखो यहाँ पे बोर्ड पे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपन ने, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप खुद से सॉल्व ना कर सको, या कोई ऐसी थ्योरी थी क्या जो आपको नहीं आती हो। हाँ क्या हो गया बेटा बता। ABC इज एन एडियाबेटिक ऑफ द टोटल हीट एब्जॉर्ब, दोनों प्रोसेस में जो हो रही है। तो पहले में तो क्या आ जाएगी, जीरो, तो दूसरे की तो निकालनी है, तो इतनी हाँ 7 आ रहा है, तेरा देखो ये v1 बाई v2 गामा की पावर -1 v1 आ गया 10 दे रखा है, v2 आ गया उससे, और इस इक्वेशन में ln 10 है, ln v3 बाई v2 से। बहुत बढ़िया। तो बता साजिब पलक ने कैसे किया। v3 बाई v2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। दोनों की कैसे किया मैंने, दिया होता ना हीट का इक्वेशन कि हीट एब्जॉर्ब RT2 ln 10 है, तो उससे क्या कर दो, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हीट निकाले, इसको इक्वेट कर दिया। टोटल हीट कैसे निकाले, इसका दिया है यहाँ का आइसोथर्मल है तो NRT ln ठीक, तो दोनों को ऐड किया, बराबर कैसे किया, एक दिया हुआ है यार, और दूसरा फिर यहाँ से क्या किए, एडियाबैटिक Adia- v गामा -1 कांस्टेंट, फिर जैसे v2 आ गया, हाँ फिर v2 आ गया तो v3 आ गया। हाँ आंसर आ गया तेरा, ऐसे यार सच्ची बता, तेरा बता, कर आराम से कर, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। Actually, the overall thing that I always understand and always try to tell my student, ठीक है, और खास तौर से जो JEE एडवांस देने वाले हैं, कि इट इज़ एक्चुअली एक सर थे, सॉरी तो मैं मेरा नाम लेके नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे जो सर थे अजय सर, उन्होंने और मेरे एक दो जो टीचर्स थे उनके एक असिस्टेंट थे, उन्होंने एक मुझे बड़ी सरदार जी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, ठीक है। उन्होंने एक बार ये बहुत खूबसूरत बात बोली थी मेरे को कि अंकित, वो IITian नहीं थे ऑफकोर्स, ठीक है, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि हर सवाल का जवाब सवाल में होता है, ठीक है। एंड इन 2 years वी ट्राई टू पुट द नॉलेज इनसाइड योर माइंड, ठीक है, जो आपके पास है, तो आप 2 साल में आप वो नॉलेज ऑलमोस्ट आपके पास है जिससे आपसे वो सारे सवाल हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। आई थिंक सो 10 सवाल नहीं भी होते तो मुझे नहीं लगता कोई मुझे मारेगा, ठीक है। अगर अपन मान लो था 18 क्वेश्चंस एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, वो तो फिर ऊपर नीचे होता ही रहता है, ठीक है। तो 54 क्वेश्चंस में से अगर मान लो आप 10 सवाल पहले पेपर में और 10 सवाल दूसरे पेपर में भी छोड़ के आते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगेगा इसमें, ठीक है। या आपके माँ बाप या आप भी थोड़े भी दुखी होंगे, एक्चुअली आप कह रहे हैं कि सर टोटल मिला के भी 20-30 हो जाते हैं ना, तो जस्ट का माहौल हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सवाल जो आप कर रहे हैं इसमें एक चीज़ आप सीखो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके सॉल्यूशन बताना, सॉल्यूशन तो आपको ऑनलाइन भी बहुत मिल जाते हैं, ठीक है, पर मुझसे बेटर तो नहीं मिलते बट ठीक है मिल जाते हैं, ठीक है। अरे वो तो क्या ऐसा घटिया सा कुछ एक ये करके ये कर लो वो कर लो, वो सोचते थोड़ी है, वो तो पहले सब सॉल्यूशन लिख के लेके आते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन, अपन बैठ के सोचते कि भाई इस पे क्या करें इस पे क्या नहीं करें। ये तो हो गया ना, बहुत आसान सवाल था एक्चुअली, क्यों दे रखा है, यहाँ से क्यों निकाल लूंगा क्योंकि पहले स्टेप में तो क्यों 0 आएगा ही सही, दोनों को बराबर कर दूंगा, वहां से एक रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे एक निकालूंगा वॉल्यूम निकालूंगा, आंसर पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। क्या बात है, V3 निकालना है एंड ऑफ द डे मेरे को। अब इससे क्या सीखे तुम थर्मोडायनेमिक्स से, कोई और सवाल है क्या? ओह थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब बाहर में गया थैंक यू, तुम अब इम्पोर्टेंट बात समझो। आयनिक के जो सवाल अपन ने किए और थर्मो के अभी तक अपन ने जो सवाल किए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपको बहुत तंग करते हैं, इलेक्ट्रो के मैं करवा दूंगा। क्या सीखे, क्या सॉल्यूशन थोड़ी बनाने थे, वो तो कहीं पे भी 10 रुपये में मिल जाता है, या 10 रुपये भी आजकल तो ऑनलाइन PDF में वैसे ही मिल जाते हैं। मैं तो इतने अच्छे सॉल्यूशन बनाता भी नहीं हूँ, समझाता अच्छा हूँ, मैं तो कैलकुलेशन हार्डली कभी कैलकुलेशन करता हूँ मैं, अभी भी शायद 1-2 क्वेश्चन की तो कैलकुलेशन मैंने छोड़ ही दी है, ठीक है। क्यों, तो फिर क्यों आ रहे हैं अपन इस क्लास में। और हर साल जो बच्चे आते हैं JEE एडवांस में, ऑलमोस्ट तुम्हें पता ही है अपनी कोचिंग का, केमिस्ट्री में तो क्या ही स्कोर रहता है, ठीक है, JEE मेंस हो गया, एडवांस हो गया, केमिस्ट्री में तो ठीक है
अगर हमने पास 10 बच्चे हैं तो कम से कम 2 से 3 बच्चे तो 670-80 स्कोर कर ही लेते हैं, ठीक है। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो सारे जो बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं वो लास्ट ईयर बहुत भूम भाड़ मचा के आते हैं या बहुत टॉपर स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस चीज़ को आप समझिए कि पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिलीव इन योर सेल्फ। थ्योरी आपको पूरी आती है, ठीक है, शॉर्टकट पे नहीं जाना है जेईई एडवांस में। अपने आप पे बिलीव रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कभी भी यहाँ पे आपको जैसे ही नया सवाल मिले थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है। जैसे वो यू वाला सवाल था, वो अच्छा सवाल था, वो अच्छा सवाल मुझे इस वजह से लगता है कहाँ गया, ये वाला भी अच्छा सवाल था, ठीक है। अच्छा, ग्राफ लोटेशन अगर दे रखा है तो ग्राफ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, जैसे ये वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीधा ग्राफ है तो ग्राफ में से डाटा निकालने की कोशिश करो, ठीक है। अब वो इक्विलिब्रियम पे होगा, कहाँ पे होगा, टेम्परेचर क्या है, बेसिक इक्वेशन रिकॉल करो, ठीक है। जैसे अब ये एंट्रोपी वाली इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली टेम्परेचर चेंज वाली, इसको थोड़ा आ जाएगा यार, थोड़ा सा सोचोगे आ जाता है, ठीक है। डेल्टा एच वाली है, अब ये वाला है। अब जैसे इसमें ये यहाँ पे हल्का सा इसको थोड़ी सी देर देखोगे ना कि u/r, कि काश यार u लिखा होता तो अच्छा होता। तो u लिखने के लिए क्या करना है, r से मल्टीप्लाई, उसके बाद तो दिख ही जाता है, ठीक है ना, उसके बाद तो दिख ही जाता है, पक्की बात। उसके बाद तो खत्म था वो सवाल, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा सवाल आए थे, ठीक है, ये तो खैर बहुत ही अच्छा। अब जैसे ये वाला सवाल था, अब देखो दुनिया क्या करती है मुझे नहीं जानना, ठीक है, दुनिया क्या झक मरा रही है। अपन को पता है ना, ln(k) वर्सेस 1/t का ग्राफ ये सिखाएंगे कि अपन को, हाँ 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देगा, मैं डिवाइड कर दूंगा अरे, और 4/2 करके फिर तो क्या ही है, लंका लगा दूंगा मैं। आ गया था ना आंसर फटाफट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ना, एक अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने भी जब पहली बार ये सवाल किया था, अभी किया था मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं हर साल तभी करता हूँ जब कोई बच्चे पूछते हैं, ठीक है। अब इस सवाल में एक अच्छी चीज़ ये थी कि ये तो चलो ठीक है यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो देखो आपको ना डाटा, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने पूरा लिखा हुआ था। चलो यहाँ तो फिर भी स्लाइड आगे पीछे, वहाँ तो क्वेश्चन आपके सामने एक ही बार में प्रोजेक्ट होता है, तो उसको हमेशा साफ सुथरा सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत आती, यहाँ पे कैलकुलेशन गंदी हो जाती। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई इसमें, सीधी इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं S/R, ठीक है। यूनिट डायमेंशन का बेसिक ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, ये तो ओ 2 कौड़ी का सवाल है, ठीक है। अब ना चारों ग्राफ बनवाने मत लग जाओ, ठीक है ना। अब बोर्ड के टीचर नहीं हो, ठीक है, या अब क्या होगा, कोई गरीब आदमी होगा तो क्या करेगा, वो तो ऐसे ग्राफ बनाने लगेगा दोनों। अरे उल्टे ग्राफ देखने लगो ना, समझ में आ गया ना, उल्टे ग्राफ देखने लगो, थोड़ा दिमाग भी चलाना है। 2021 का सवाल था हालांकि वो। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला गलत मत कर दो, ठीक है। अब ये जल्दी जल्दी में ए भी कर दिया, सी नहीं किया, मतलब ठीक है पार्शियल मार्किंग है, हाँ या ना, अच्छी बात है। आजकल पार्शियल मार्किंग हो गई है, पहले ऐसा होता था कि आप एक भी छोड़ देते तो भी नेगेटिव ही होता था। हाँ तो हाँ, इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए कि क्या दे रखा है। और कोई भी पैराग्राफ वाला सवाल आए तो पैराग्राफ में जो चीज़ें जैसे डिफाइन की हुई है उन चीज़ों को वैसे ही लेना है, ठीक है ना। जैसे अब इन्होंने अल्फा बीटा दे दिया, वो कुछ है नहीं, बट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू पुट सम नॉलेज की। मान लो कल आप सोच रहे हो कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा या जो भी ब्रांच आप लोगे, तो एंड ऑफ द डे तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी, ठीक है। मतलब कुछ तो ढंग का सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिक ही थोड़ी बनना है लाइफ में, क्या बनना है, क्या कह रहा है। नहीं तो वैसे क्या रोड पे क्या ऑयल डालेगा क्या गधे गाड़ी में तगारी उठाएगा, हाँ। अब ये तो खैर आसान सवाल था, ठीक है। बट अब देखो जैसे ये आसान सवाल था, बट प्रॉब्लम क्या थी, एक जगह तो हल्के से आप अटके ही सही, तो थोड़ा सा देख लिया करो ना, ग्राफ रुक जाया करो ना, क्या दिक्कत है, अटक रहे हो तो रुक जाओ। जिंदगी में इतना तेज बढ़ के भी कहाँ जाना है, वो मिलने आ नहीं रही, और जेईई एडवांस के बाद भी मिल लेगी ना वो, ठीक है। यू आर स्मार्ट एंड टॉल बॉय, कौन थी वो, झूठ बोल रहा है तो हमसे, हाँ बेस हो सकता है भाई, हाँ। क्या अब अर्जुन सोच रहा है कि मैं भी फटाफट नहीं ना, कितने 20 दिन बचे, ठीक है। उसके बाद तुम जो करना है करना, ठीक है ना। उसके बाद तुम मुझसे जो भी हेल्प चाहिए, गाड़ी वाड़ी चाहिए, ठीक है, बाइक वाइक लेके जाना तुम मेरी, ठीक है, हेलमेट लगा के बट, ठीक है, जो मजे करने हैं 20 दिन बाद मतलब लपक के, ठीक है ना।
आप वैसे ही सारे NIT कन्फर्म्ड बच्चे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट NIT तो कन्फर्म्ड ही है, तो इस वजह से सब बच्चों का तो और थोड़ी सी मेहनत कर लो, IIT कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया।